एक एसी सोर्स दिया गया है जिसका वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी दिया गया है और इसे एक प्योर इंडक्टर एल से कनेक्ट किया गया है एक सर्किट में, और हमें बोला गया है कि इसका जो पीक वैल्यू है करंट की, एसी करंट की, वो है आई एम। तो हमसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू दिस इंडक्टर क्या होगा। तो जैसा हम जानते हैं पावर हमारे पास होता है वी आई, तो हमारे पास वी दिया गया है, हमें आई फाइंड करना होगा। तो आई सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है वी एम साइन ओमेगा टी और इससे एक प्योर इंडक्टर अटैच किया गया है, तो ये हमारे पास इंडक्टर एल हो गया। तो हमें अगर हम इसका फेजर, इस सर्किट के लिए फेजर डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे अगर हम वी को एज अ रेफरेंस मान लें तो ये हो जाएगा हमारे पास वी एम साइन ओमेगा टी। ये जो रेफरेंस साइन है, इस फेज को हम साइन ओमेगा टी मान लेंगे और इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो हम यहाँ पे पॉइंट कर देंगे वी एम। तो जैसा हम जानते हैं इंडक्टर के लिए v 90 डिग्री फेज अप होता है I से। तो यहाँ पे अगर ये जो v है, अगर हम v को रेफरेंस यहाँ पर मान रहे हैं तो हमारे पास जो I होगा वो 90 डिग्री फेज बिलो होगा। तो हमारे पास जो I होगा वो इस एक्सिस पे नेगेटिव आई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। और हमें जो पीक वैल्यू दी गई है, जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे पीक वैल्यू दी गई है एसी करंट की, वो है आई एम। तो हम यहाँ पे आई एम पॉइंट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आई लिखना चाहें तो वो हम हो जाएगा आई एम दैट इज पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हमारे पास ये फेज लिखना होगा। जैसा हम जानते हैं ये वाला जो है वो यहाँ पे साइन ओमेगा टी है और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 90 डिग्री फेज पीछे है, तो हम जो फेज लिखेंगे इसका वो हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। ओमेगा टी माइनस 90 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी। हम जानते हैं साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन माइनस ऑफ 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी। तो हम यहाँ पे जैसा हम जानते हैं हमारे पास जैसा होता है साइन ऑफ माइनस थीटा, हमारे पास होता है माइनस साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम ये जो साइन ओमेगा टी ये पूरा टर्म है इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। अगर हम आगे अब प्रॉपर सॉल्व करें तो हम हो जाएगा, हमारे पास होता है वी आई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास होता है P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू V इंस्टेंटेनियस इंटू आई इंस्टेंटेनियस। V इंस्टेंटेनियस हमें क्वेश्चन में दिया गया था और वो था वी एम साइन ओमेगा टी। आई इंस्टेंटेनियस हमने निकाला है और वो है आई एम माइनस कॉस ओमेगा टी। तो अगर हम ये सारे वैल्यूज रखें हमारे पास हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम माइनस कॉस ओमेगा टी। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वी एम ये आई एम ये दोनों साथ आ जाएंगे और ये माइनस साइन हम यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हो जाएगा वी माइनस वी एम आई एम इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं जैसा यहाँ पे किया गया है 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। तो हमारे पास बचेगा ये माइनस वी एम आई एम बाई 2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस पावर आएगा वो आएगा माइनस वी एम आई एम बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन दैट इज माइनस वी एम आई एम बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी।